अगर आपसे मैं कहूं कि इनकम टैक्स के फॉर्म आ चुके हैं और आपके पास सिर्फ 1 महीना है उसे भरने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं 1 महीना क्यों कह रहा हूँ, 1 महीने में आपको अपनी तैयारी क्यों करनी है और आईटीआर फाइल क्यों करनी है। बहुत ज़रूरी है जानना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे आज कि आपकी लास्ट डेट क्या है और वो आपने अगर मिस कर दिया 1 महीना अपना, और इस महीने में करना भी क्या है ये भी ज़रूरी है। तो डेट बताऊँगा, आखिरी तक सारे फैक्ट जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैंने बताया कि 1 महीने में कैसे इस काम को किया जाएगा। और दोस्तों 2-3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं आईटीआर को लेके। एक है कि 7 बड़े चेंजेस कौन से हैं, और एक लाइव आईटीआर फाइलिंग भी दिखाई है मैंने, प्ले लिस्ट में भी है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है। तो इसके बाद उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, दोनों को बहुत काम आएगी असेसमेंट 22-23 की। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों क्या है, मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले असेसमेंट 22-23 की। मेरे पास कॉल आती हैं, लोग कहते हैं सर मार्च निकलने वाला है, मार्च में आईटीआर फाइल कर दीजिए। सर अप्रैल आ गया, 1 अप्रैल, आज फाइल कर दीजिए। लास्ट डेट पता नहीं है कब है, भरनी कब है, भरने के बाद क्या होगा, और नहीं भरी तो क्या होगा, सब चीज़ बताऊंगा आज की वीडियो में। दोस्तों हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स में हम लोग चार्ट अकाउंटेंट की असेसमेंट 22-23 की चल रही है। मैं तो आज तक थक ही गया हूँ क्लाइंट को समझाते समझाते कि भैया ये 21-22 क्या है, 22-23 क्या है, आज तक किसी को नहीं पता। सब उल्टी चीज़ें मांगते रहते हैं कि मेरी ये रह गई, वो रह गई है, बहुत मुश्किल होता है समझाना। आप अपना भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं बात कर रहा हूँ जो आपने इनकम कमाई है अप्रैल 21 से मार्च 22 के बीच में, बैंक स्टेटमेंट जो होती है इसके बीच में जो कमाई है। हो सकता है मार्च की पेमेंट आपके पास अप्रैल में आए, जैसे सैलरी है, लेकिन एक्रू तो हो ही गई ना, तो इसी साल के बीच में आपकी इनकम में आएगा वो। मेरी फीस है, मैं मार्च में ऑडिट फीस बुक करता हूँ या किसी को बिल लिस्ट करता हूँ, मेरे पास पैसा अप्रैल में आता है, लेकिन मेरी इनकम इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में है। अब इनकी ड्यू डेट क्या है, ये ड्यू डेट है 4 असेसी वाइज। अब मैं आपको बताऊंगा बड़े बड़े से, जो इंडिविजुअल्स हैं, जैसे मैं सचिन हूँ, रितु है, निधि है, आराध्या है, जो हम लोग होते हैं आदमी औरत बुजुर्ग, ये सब आते हैं इंडिविजुअल्स में। एक होता है एचयूएफ, यानी कि नॉन ऑडिट केस, जिनका ऑडिट नहीं है। कई लोगों का ऑडिट भी होता है। ऑडिट का मतलब मेरी सेल एक लिमिट से ज़्यादा है, जैसे प्रोफेशनल में 50 लाख है और वैसे ट्रेडिंग के अंदर 10 करोड़ की है, उसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। तो अगर नॉन ऑडिट है, जनरली इसके अंदर आती हैं आईटीआर 1, 2 और 4, यानी कि आईटीआर 1 उनकी सैलरी वालों की, अदर इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, आईटीआर 2 कैपिटल गेन, आईटीआर 4 प्रीजेंटिव टैक्सेशन वाले, 44 एडी, 44 एडीए, सब पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं, देखना जरूर। इनकी 31/7/2022 डेट है दोस्तों, यानी कि अभी 3 महीने बाद ही आपको ये खत्म हो जाएगी। अप्रैल चल रहा है, मई जून 3 महीने बचे हैं, ये 31 जुलाई तो ऐसे निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि उसमें सिस्टम भी हैंग कर जाता है। लेकिन है 1 महीना ही, क्यों बताऊंगा अभी। वर्किंग पार्टनर, अभी सबकी डेट बता रहा हूँ, जितने भी लोग आईटीआर फाइल कर रहे हैं सबको अपनी डेट पता होनी चाहिए पहले। जो वर्किंग पार्टनर है किसी फर्म में, एलएलपी में, और उसको ऑडिट होना है, मैं किसी फर्म में पार्टनर हूँ, उस फर्म को ऑडिट हो रहा है, तो मेरी आईटीआर कब भरी जाएगी, क्योंकि मेरी जो आईटीआर है वो ऑडिट के ऊपर बेस है। उस फर्म में इनकम जो होगी तभी निकलेगी जब ऑडिट होगा, और मेरी भी तभी भरी जाएगी। मैं हूँ तो इंडिविजुअल, यहाँ पे मैं इंडिविजुअल हूँ, लेकिन मेरी फर्म को ऑडिट होना है। अगर ऑडिट होगा तभी तो इनकम निकल कर आएगी मेरी। तो मेरी डेट 31/10/2022 है। जब हम पार्टनर की आईटीआर भरते हैं, वो पूछता है किस फर्म में पार्टनर हो, क्या उसको ऑडिट है या नहीं। अगर ऑडिट है तो यस करो, तो मैं इसमें कवर हो जाऊँगा। इंडिविजुअल हूँ, लेकिन मेरी 31/7 नहीं, 31/10/2022 की डेट होगी। कोई अदर पार्टनर है तो दोस्तों फिर 31/7/2022 से रहेगी, यानी कि ये वाला सेम। मैं एक फर्म में पार्टनर हूँ, उसका ऑडिट नहीं है, तो उसकी डेट भी 31/7/22 ही है। जब उसकी 31/7/22 है तो मेरी भी 31/7/22 ही है, तो मुझे अब भरना है। अगर ऑडिट का केस है किसी का, आईटीआर 3 भर रहा है कोई भी, तो उसको 31/10/2022 तक अपनी आईटीआर फाइल करनी है, सीए से ऑडिट करवाना है, ऑडिट करा के अपनी आईटीआर फाइल करेगा। और ऑडिट रिपोर्ट कब तक देनी है, 30/9 है दोस्तों, गलती लिख दिया है, 31 का तो महीना होता ही नहीं, 30/9/2022। यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में किसी की जो प्रोफेशनल है उसकी सेल 50-60 लाख रुपए है, पार हो गई है, तो 30/9/22 तक सीए से ऑडिट करा लेगा, और फिर 1 महीना मिलता है उसको आईटीआर भरने के लिए। काफ़ी टाइम दे दिया, हालांकि ज़्यादा है, मुझे लगता है इतनी जरूरत है। अगर ऑडिट हो गया है, सब कुछ तैयार है, तो 2 दिन लगते हैं, ये टाइम उन्होंने ज़्यादा दे दिया। पर फिर भी अगर आपको ऑडिट है उसके बाद आईटीआर फाइल होगी, ये 2 डेटें हैं, लेकिन है 1 महीना ही, बताऊंगा क्यों। अगला पार्ट दोस्तों, ये अपना पूरा हो गया, कुछ और भी हैं एंटिटी, बहुत ज़रूरी है जानना। अगर किसी के पास फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी है, सोसाइटी है, एओपी, बीओआई, एक तो उनकी आईटीआर दोस्तों मैंडेटरी है। बहुत सारे लोग भरवाते ही नहीं है, कहते हैं हमने बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया,
बैंक में कोई पैसा ही नहीं आया, हमने कोई बिजनेस ही नहीं करा, जीएसटी भी नहीं भर रहे, आई क्यों भरवाएं? मैंडेटरी है, सब बेकार की बात है। हालांकि जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनूंगा इन सब चीज़ों को हटा दूंगा। जब कोई काम धंधा नहीं है तो काहे की कंप्लाइंस, अपने आप ही एक डिक्लेरेशन दे दूंगा, मैसेज आएगा कि आई भरने की जरूरत नहीं है, सिस्टम बना दूंगा बहुत बढ़िया। आई 5 होता है इन सब का, और ऑडिट डेट इनकी 30/9/2022 है। अगर ऑडिट है तो ऑडिट तो होगा 30/9 को, 1 महीना पहले, और 1 महीने बाद ITR। इनकी ITR की लास्ट डेट है 31/10/2022। सरकार कह रही है 31/10 है, मैं तो कहता हूँ 25 तारीख की है। 6 दिन तो उनका सिस्टम काम ही नहीं करता इनका, तो भैया 31 को रखी हुई है, 25 मान के चलो मेरे हिसाब से। तो अगर नॉन ऑडिट है, यानी कि इस केस में भी हो सकता है आपका फर्म का 50 लाख सेल ना हो, ITR मैंडेटरी है। अगर 50 लाख से ऊपर है या 1 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ से ऊपर है, ऑडिट वगैरह है, तो आपकी 31/10 है। अगर ऑडिट नहीं है, सिंपल एक ITR पार्टनरशिप फर्म है, उसकी सेल 10 लाख थी, प्रॉफिट अच्छा था, ITR मैंडेटरी है, लेकिन 31/7 ही डेट है लास्ट, फर्म की मैंडेटरी है। फिर कह रहा हूँ OPC प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और लिमिटेड कंपनी जो कंपनीज होती हैं, उनका ऑडिट की लास्ट डेट है 30/9। ये सभी केस में बराबर है, 30/9 ही है, और 1 महीने टाइम और मिलेगा आपको ITR फाइल करने के लिए। यानी कि जो कंपनियां हैं उनका टैक्स ऑडिट हो या ना हो वो अलग मैटर है। इनके ITR की डेट 31/10/2022 है। आपके पास किसी तरह की भी कंपनी है, OPC प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड, 31/10/2022 लास्ट डेट। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, एक 30/9/22 को ऑडिट होता है दोस्तों, और इसकी एजीएम भी डिसाइड होती है। तो आप इसकी लास्ट डेट अपने दिमाग में 30 अगस्त मान लें, 30 अगस्त। ये मान लीजिए कि 30 अगस्त के बाद कुछ काम नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसमें यूडिन निकलता है। यूडिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूडिन का, कोई माइका लाल नहीं है। अगर आपने इसमें डिले कर दी यूडिन निकालने में, तो यूडिन नहीं निकल सकता बैक डेट का। ऑडिट होता है, हम सीए का हम साइन करते हैं जिस दिन, उस दिन लिखते हैं, और ये साइन होने 30/9 से पहले। तो ये ड्यू डेट भरी ITR की है, लेकिन कंपनी का काम आप अगस्त तक पूरा करा लें, वो यूडिन जनरेट करवा लें सीए से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपके पास NGO है जिसमें ATG और टैली लिया हुआ है, जिसकी वजह से इनकम माफ़ हो जाती है, जैसे ट्रस्ट है, कोई कॉलेज है, हॉस्पिटल है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी भी लास्ट डेट 31/10/2022 है। क्यों? इनका ऑडिट मैंडेटरी ही है। इनका ऑडिट होता है वो 30/9 को आपकी रिपोर्ट जाएगी, और 31/10/22 को इनकी ITR जाएगी। अगर आपकी ट्रस्ट है और रजिस्टर्ड है, हो सकता है आपकी ट्रस्ट हो लेकिन रजिस्टर्ड ना हो, तो ये फिर इसमें आएगा AOP BOI जो ऑप्शन है। इसलिए मैंने एक स्कूल खोला, मैंने चाहते ATG वाले, मैंने ट्रस्ट बना रखी है मैंने, लेकिन ATG वाले नहीं है, तो मेरे इसमें ITR 5 जाएगा। और अगर ऑडिट नहीं है तो ये वाला केस में आ जाऊँगा। फिर मैं यहाँ पे क्या होगा, मेरे ATG वाले है, मेरे ऑडिट होगा, तो मेरे यहाँ पे ITR 7 जाएगा। ये ITR 7 के लिए है, ITR 7, और ये ITR 5 है। तो इस तरह की दोस्तों ये डेट है जो मैंने आपको बताई है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप भूल गए, आपको लगा कि कल करा लूँगा, परसों करा लूँगा, सीए तो फ़ोन करता ही रहता है, सीए तो अपनी फ़ीस के लिए फ़ोन कर रहा है, देखा जाएगा, क्या कर लेगी सरकार, कौन सी मैंने कमाई करी है। बहुत ही गलत सोच है दोस्तों। ये अपने काम को साल में एक बार करना होता है, और ये आपकी हर एक चीज़ को डिसाइड करती है। आपका वीज़ा है, आपकी नेटवर्थ है, आपका लोन है, आपका प्रोफाइल है, शादी ब्याह, सब जगह काम आता है ये। तो अब मैं शादी ब्याह का नाम ले दिया, देखना ध्यान रखोगे आप, मुझे पता है। अब आता हूँ मैं रिवाइज रिटर्न, यानी कि आपसे कोई गलती हो गई है, आप ITR भर रहे थे, बराबर में एक फिल्म चल रही थी बढ़िया सी, फिल्म देखते देखते आपने ITR फाइल कर दी, तो क्या होगा, आप उसको रिवाइज कर सकते हो 31 दिसंबर 2022 तक। इसके बाद रिटर्न रिवाइज नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। टाइम यही है, गलती हो गई आपसे, आपने जुलाई भरी। इसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर आपको रिटर्न रिवाइज करनी है तो आपकी रिटर्न ड्यू डेट के अंदर भरी होनी जरूरी है। बहुत ही दुख होता है मेरे को जब लोग 1/8 को भरते हैं, वो पता चलता है कि यार गलती हो गई हमसे, यार ठीक कर दो। मैं कहता हूँ अब गलती तेरी ठीक नहीं होगी, अब तेरे को सज़ा मिलेगी काला पानी की। सज़ा काला पानी की यही है, जो हो गया, अब कुछ नहीं कर सकता है। टाइम पे फाइल करो, सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम पे फाइल करो प्लीज़, लेट फाइल मत करो। बिलेटेड और लेट है, आप भूल ही गए, आप 31/7 को भूल गए, उसके बाद क्या होगा, आपने भरी नहीं, रिवाइज तो आपने कर दी, भरी हुई थी पहले, वो रिवाइज हुई है, लेकिन भूल ही गए, तो 31 दिसंबर 22 तक भी आप फाइल कर सकते हो। पहले ये मार्च था, अब 3 महीने कम हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आया वाला, ध्यान रखिएगा। 31 दिसंबर 22 तक ITR फाइल कर सकते हो। 1000 की पेनल्टी, जिसे सरकार कहती है फीस,
सरकार बड़ी चालू है, इसका नाम फीस रख दिया है, ये पेनल्टी वहाँ लिखा था आईटीआर में फीस, और 5,000 की है, ये मैक्सिमम है। यानी कि अगर 5 लाख से ऊपर है तो ये लगेगी, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में तो ये लगेगी, 2.5 लाख से कम है तो मैंडेटरी है ही नहीं फाइल करना, अगर मैंडेटरी नहीं है तो ये फीस भी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये आप ना दें दोस्तों, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनूंगा ना तो ये पेनल्टी माफ़ कर दूंगा। या गलती सबसे हो जाती है, लेट फाइल हो जाती है, क्या दिक्कत है, लेट फाइल हो गई है, इंटरेस्ट पे करेगा आदमी, इंटरेस्ट तो ले रहा है ना टैक्स के ऊपर, फाइल हो गई, ठीक है, भूल जाता है आदमी, बिजी होता है, क्या दिक्कत है। तो ये चार्ट है दोस्तों, इन डेटों को आपको ध्यान रखना है और ड्यू डेट के अंदर ही अपना काम करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, लेट फाइलिंग नहीं करनी है। आईटीआर फाइलिंग के लिए आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फ्लैश हो रखा है। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी ही इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स को लेके मैंने सीरीज चला रखी है, डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करता हूँ जो आपको तरह तरह की इनकम टैक्स से नॉलेज देती है और आपको हज़ारों का नहीं लाखों का फ़ायदा होता है। और दोस्तों, अगर वीडियो में कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो, क्वालिटी में, कंटेंट में, मेरे बोलने के स्टाइल में, किसी तरीके से भी मुझे जरूर सेशन दीजिएगा, मैं आपके सेशन को फॉलो करूँगा ताकि मेरी वीडियो में और भी अच्छी क्वालिटी रहे, कंटेंट रहे और आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। जितना ज़्यादा सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों को पता नहीं है भैया आईटीआर फाइल क्यों करनी है। और मैं जो आपसे कह रहा था ना 1 महीना, अब मैं आपको बताता हूँ 1 महीना में क्यों कह रहा हूँ। आपको अपनी तैयारी आज ही करनी पड़ेगी, जो टैक्स बनता है इसी महीने पे करना पड़ेगा, वरना आप पे इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। हम फाइल करेंगे अगर जुलाई में, दोस्तों जुलाई के अंदर आएगा नहीं, आज ही आपको अपनी कंप्यूटेशन बना के रखनी है और जो भी टैक्स आ रहा है वो पे करना है। जिस दिन फॉर्म आएंगे, फॉर्म आ चुके हैं, लेकिन 26 से जैसे ही अपडेट होगा आपको अपना फॉर्म सिर्फ अपलोड करना है। जैसे शादी की तैयारी होती है ना, उसी तरह इस महीने करनी है। अगर आप अप्रैल में ही अपनी कंप्यूटेशन बना के तैयारी कर लेते हैं तो यकीन मानिए कईयों का 5,000, कईयों का 10,000, कईयों का 25-25, 50-50, 1-1 लाख तक का मैंने इंटरेस्ट बचाया हुआ है। बहुत फ़ायदा होता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको शेयर कीजिएगा और अपनी तैयारी आज ही कर लीजिएगा 1 महीने के हिसाब से। जल्द मिलूंगा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।